सिया राम 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 सिया राम 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 सभा में चले आना हो रहा, सभा में चले आना हो सुवर्ण में चूके दुलारा बुद्धि के तैयार दतरा सुमरणी में सरस्वती दायरा पाने के तैहा देवैया एक मदरा सुमरणी बंदो बजरंगी राम चले आना भजन सिया राम
राम आहारू के दिया नाज राम और दाई हो आहारू के दिया नाज राम और दाई अरे आया है सो जाएगा रामा और राजा रंग फकीरे हो रहा और एक सिंहासन चढ़ चले रामा एक बंधे जंजीर हो रहा एक घड़ी आधो घड़ी रामा और पुनिया में पुनिया दे हो रहा और तुलसी चर्चा राम के रामा कटई कोटि अपराध हो रहा सन्ना मोरे नन्ना नन्ना हो नन्ना राम हो नन्ना नन्ना हो नन्ना राम मोरे नन्ना नन्ना हो नन्ना राम हो नन्ना हो नन्ना राम मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया हो रहा मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया हो रहा छोटो सो श्याम कन्हैया हो राम छोटो सो श्याम कन्हैया राम छोटो सो श्याम कन्हैया हो राम छोटो सो श्याम कन्हैया हो राम मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया राम मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटो सो श्याम ई रामा रामा राम बोल भाई का रामा पार लग गया राम रामा रामा राम बोल भाई का रामा पार लग गया राम ये रामा पार लग गया राम पार लग गया राम जय हो रामा रामा राम बोल भाई का रामा पार लग गया राम खुशी महफिल को देनी है तो सारे गम भुला कर दो हो राम ये सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो हो राम यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं और
इजाजत तुम मुझे बहनों जरा ताली बजा कर दो राम। इजाजत तुम मुझे भाइयों जरा ताली बजा कर दो। कहे श्याराम जय। लागते मोर बात कोई कुल समझ नहीं है इस आए ना श्याराम। कोई होठों से कुछ कहता है श्याराम, कोई होठों से कुछ कहता है और दिल पे कहीं कोई बात होती है श्याराम। कोई होठों से कुछ कहता है और दिल पे कहीं कोई बात होती है। अरे हमने तो सुना है भाठा गांव बस्ती वह बस्ती है जहां तालियों की बरसात होती है, जहां तालियों की बरसात होती है, जहां तालियों की बरसात होती है। श्याराम जय। विश्व वंदनीय भारत माता की दुल्हन बेटी ये छत्तीसगढ़ महतारी और ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे ये पावन ग्राम कुतुलपुर भाठा गांव कथे श्याराम जय। अब ये गांव के पावन चंदन माटी है श्याराम। अब ये गांव के जम्मो देवी देवता मनला कथे श्याराम जय। श्री बाल समाज राम धुनी मंडली ग्राम देवरी के नान हेले कमन के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम हे कथे श्याराम जय। साथ ही साथ सज्जनों ये राम कथा के आयोजन करैया और अपन खून पसीना के गाढ़ी कमाईला दान के रूप में देवैया ये गांव के जब समस्त आयोजक परिवार मन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम जय। ए मर्यादा के मंच में आसीन नीर छीर विवेकी दूध के दूध और पानी के पानी करैया गुरु वशिष्ठ के तुल्य गुरु विश्वामित्र के तुल्य कथे श्याराम जय। परम आदरणीय निर्णायक गुरुदेव मन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम जय। अवैया जबैया गवैया बजैया राम कथा के सुनैया राम कथा के कवैया कथे श्याराम जय। जम्मोला एक समता के सूत्र में बंधैया और गुरतुर गुरतुर बोली के बोलैया कथे श्याराम जय। परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल में कथे श्याराम जय। ए गांव के जम्मो नरनारी बैठे मोर दादा हो मोर दाई हो मोर नौजवान साथी और प्यारी प्यारी बहना और बड़े दीदी मन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम जय। गुल्ली भौरा भाटी के खिलैया और ये नान हे लइका मन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम जय। सिया राम मैं सब जग जानी यही भाव ले करके श्री बाल समाज राम धनी मंडली ग्राम देवरी पोस्ट झिरिया थाना कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के बोध बालक मन के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है स्वीकार करो कथे श्याराम जय। बड़ा ही सौभाग्य के बात है राई बड़ा ही आनंद के बात है श्याराम जिन्हर आप मन के पावन धरा धाम में कथे श्याराम जय। जय श्याराम जय श्याराम जय श्याराम। उमर के पावन धराधाम पावन ग्राम के पावन चंदन गली में कथे श्याराम जय। निरंतर 2 दिन तक माता गंगा के अविरल धारा है तो गुहाय बर जावा थे कथे श्याराम जय। आवनंदाई हुई राम नाम रूपी धारा में श्याराम आप मन हेतुन भगवान के कथा ला सुन के डुबकी लगा हो वैष्णे हम मलय सुंदर मौका हेतुन मिले हे कथे श्याराम जय। तो आवण सजनो ये मौका हेतुन बार बार नहीं मिले काबर केहे घलो गेहे का
ये मानव जीवन ला पाहन, तो ये जीव के उद्धार के लिए भगवान के कीर्तन करना और भजन करना जरूरी है। कथे श्याराम। 84 लाख योनि ला भटके के बाद में मानुष तन के काया मिले है सज्जनों। ते 84 लाख योनि ला भटके पर कौन जनी कितना समय लागी सोही, तेकर बाद में ये मानव के जीवन मिले है। और ये मानव के जीवन एकमात्र जीव है, एकमात्र रास्ता है जिनमें परमात्मा के भजन करके सुंदर भव सागर से पार करे के रास्ता है। तनुमंथे कथे श्याराम। तो आवन श्याराम सब जन से निवेदन है, परमात्मा के कथा ला सुनना है, परमात्मा के भजन करना है। चलो समय 1.5 घंटा के समय दे है, तो आवन यही में भगवान की कथा चर्चा करबो। ओकर से पहले एक बार जोरदार जयकारा लगाबो, ओकर बाद आगे प्रसंग की ओर बढ़बो। कथे श्याराम। जयकारा लगाहो ना दाई हो, लगाहो ना। हाँ, हाथ ऊपर कर ले। कथे श्याराम। तब भैया मलत घलो के होगा, सब जन से निवेदन है श्याराम हाथ ऊपर करो। त नीचे करल तो घलो नहीं के हो दाई हो, ऊपर करो हाथ ला जोरदार आवाज के साथ में। बोल राम चंद्र की। खा पी के नहीं आहो कदाई हो, आहो हम 9 बजे खानदाई हो और लगभग 120 किलोमीटर की दूरी ला तय करके आहन आपके गांव। और हम तो चाय भला भी पिए हन। कथे श्याराम। सिरथोन में देख रहे सज्जनों, मैं एक जन ये मंच में चढ़ के चिल्लात होते, मोर एक जन के आवाज पूरा बस्ती भरला गूंजा थे। अब मैं नहीं कहा भाई कि बस्ती भरला गूंजे तुहरो मन की आवाज है कह के, लेकिन दादा ये मंच तक तो भला तुहर मन की आवाज है आना चाहिए। कथे श्याराम। आना चाहिए ना, आही। हाँ, तब भले जोरदार जयकारा लगा हूँ। कथे श्याराम। जय बोल सियावर रामचंद्र की। ये देगा बने निकला किस। कथे श्याराम। पांच रतन के दाई औ काया तुर बने हेरा, भजुर मैया रमा। देखो श्याराम, ये तन के निर्माण है तो 5 रत्न मिल करके हो है। तब कौन कौन से 5 रत्न दाई हो? कोनो कहा थे मने मन में हीरा मोती सोना चांदी और पन्ना। नहीं श्याराम, ये तो तन के श्रृंगार आए। तो तन के निर्माण कौन से 5 महाभूत से हो है? कथे श्याराम। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और 5 रतन यह अधम शरीरा। पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और पानी, ये 5 महाभूत से तन के निर्माण हो है श्याराम। अगर इनमें एक भी चीज की कम पड़ जाए तो ये शरीर है तो नाशवान हो जाते। कथे श्याराम। पाके मनुष्य तन बंदे तीर्थ गवाए हो, ये रामैया रमा। श्याराम, आप मल्ला भगवान के कथा सुना हो कही के तो कहा हो, लेकिन दाई मोर से बड़े बड़े विद्वान और मोर से बड़े बड़े ज्ञानी मोर समक्ष में बैठे हो। कथे श्याराम।
काबर के है घलोगे हे सिया राम का। अरे जिसने बनाई सृष्टि सिया राम, किसने, जिसने, जिसने बनाई ये सृष्टि, उससे बढ़कर जज्बात क्या। अरे जिसने दी जिस्म और जिगर, उससे बड़ी सौगात क्या। अरे जिसे शेष और महेश न गा सके, उसमें मैं और मेरी औकात क्या कथी। श्याराम जय। मोर से बड़े बड़े विद्वान, मोर से बड़े बड़े ज्ञानी मोर समक्ष में बैठे मोर गुरुदेव मन श्याराम। फिर भी मर्यादा के मंच है, जैसन प्रकार के चढ़े हो श्याराम, भगवान के कथाला अपन त्रुटि फूटी भाषा में सुनाए के प्रयास करूं कथे। श्याराम जय। तो आवन श्याराम मोर कथा के शीर्षक है श्री कृष्ण अवतार कथे। श्याराम जय। श्री कृष्ण अवतार के कथा है दाई हो। मैं श्री कृष्ण जन्मनी के हो, काबर काबरनी के हो वो काबर ये मृत्यु लोक के नियम है। श्याराम जैन जन्म लेकर के आते होकर मरना निश्चित है। आए नहीं वो तो कोनो हाथ उठा बता दो कि कोनो भगवान राम के मरण के कथा सुने हो का। सुने हो नहीं सुने हो ना। भगवान कृष्ण के मरण के कथा सुने हो का नहीं सुने हो। भगवान वामन के मरण के कथा सुने हो का नहीं सुने हो। श्याराम काबर की भगवान जब भी ये धरातल में आए श्याराम, निमित्त मात्र अपन अंश रूप में अवतार लेकर के आए कथे। श्याराम अवतार लेकर के आए हो भी अपन अंश ला, साक्षात रूप में नहीं आए। श्याराम निर्गुण निराकार परमात्मा अपन सगुण साकार में अवतार लेकर के आते कथे। श्याराम जय। आवरणदाई भगवान विष्णु के 8वां अवतार के कथा है। भगवान विष्णु अपन 7वां अवतार में भगवान राम जी के रूप में धरती में अवतरित हुई कथे। श्याराम जय। तब भगवान विष्णु ये धरती में राम जी के रूप में अवतरित काबर हुई। रामा विप्रधेनु सुर संतहिता हो रामा। भगवान राम के रूप में धरती में अवतरित हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। श्याराम विप्र धेनु सूर और संत ये 4 जन के ऊपर में जब विपत्ति आई श्याराम, तब ये धरती में भगवान राम जी के रूप में अवतरित हुई से कथे। श्याराम जय। विप्र मतलब दीन दुखी, धेनु मतलब गाय, सूर मतलब देवता और मुनि मतलब ऋषि मुनि तपस्वी। ये चारों जन के ऊपर रावण जैसे अत्याचारी के प्रकोप तन बढ़े रही से तेकर कारण से भगवान विष्णु धरती में अवतरित हुए। आज द्वापर युग में घलो श्याराम कंस जैसे अत्याचार हेतु बढ़े हे कथे। श्याराम जय। राम द्वापर अंत असुर यति बाढ़े रामा। द्वापर अंत असुर यति बाढ़े करे हे पाप हिंसा यति गाढ़ी कहे। श्याराम द्वापर युग के बाद मथुरापुरी के राजा उग्रसेन जेकर रानी पवन रेखा, जेकर घर में महादुराचारी महापापाचारी महाअत्याचारी कंस है तो श्याराम जन्म ले हे कथे। श्याराम जय। कंस के
अत्याचार ले माता धरती थर-थर कांपे है सजनों। माता धरती रहा तो गाय के रूप बना करके आज भगवान ला पुकार लगाए बर निकले है कथे श्याराम जय काबर। आज कंस के अत्याचार ने ऋषि मुनि तपस्वी मन के यज्ञ हवन होना बंद हो गए हैं। परमात्मा के नाम लेने वाले मन की संख्या में कमी आ गए है। और देखो सज्जनों, अगर ये धरती में राम के नाम लेने वाला नहीं रही, विष्णु के नाम लेने वाला नहीं रही, तो मृत्यु लोक में माता धरती के कोनो अस्तित्व नहीं रही। पाताल लोक में धसे बढ़ जावत रही माता धरती। गाय के रूप बना लीस। गाय हमार सनातन धर्म में गाय ला का कथन सियाराम का कथन वो माता माता को बाधी दिया ना काबर। जब जब इसे धरती में अत्याचार बढ़ी तब तब माता धरती गाय के रूप बनाईस। त्रेता युग में घलो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन का धेनु रूपाधारी हृदय विचारी गई जहां तहां सुर मुनि झारी कहे श्याराम जय। त्रेता युग में घलो गाय के रूप बना करके भगवान विष्णु ला पुकार लगाईस। आज द्वापर युग में भगलो भगवान विष्णु ला पुकार लगाए बरदाई गाय के रूप बना है कथे श्याराम जय। आज देवता मन संग में धरे ब्रह्मा जी घलो है, भगवान शंकर घलो है। आज वैकुंठ लोक में पहुंचे है। सब के सब हाथ ला जोड़ करके भगवान विष्णु के पुकार करा थे कथे श्याराम जय। ला 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 ला। राम भजो राम भजो राम लखन सिया राम भरत भैया राम भजो राम सिया राम लखन सिया राम भरत भैया ला 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 हरि गुण गाले रामा प्रभु गुण गाले रामा रामा भजो ना सिया रामा सिया राम हो रामा भजो ना सिया रामा सिया राम हो रामा भजो ना सिया हरि गुण गाले रामा प्रभु गुण गाले रामा रामा भजो ना सिया रामा सिया राम हो रामा भजो ना सिया रामा सिया राम हो रामा रामा भजो ना सिया रामा सिया राम हो रामा भजो ना सिया रामा सिया राम हो रामा रामा भजो ना सिया रामा। आज माता
ला सुनिस भगवान विष्णु रहत आखी ला खोल के देख के कथ्यो दाई धरती ते गाय के रूप बना करके आहस दाई। अरे कावी पत्ती पड़ गए माता जिनमें ते आज गाय के रूप बना करके आहस कथे श्याराम जय श्याराम। माता धरती कथे का जब जब हो धर्म की हानि तब तब बाढ़ असुर अभिमानी कही श्याराम जय। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हर लीन सज्जन कर पीरा कही श्याराम जय श्याराम। तय तो घट घट के वासी अंतर्यामी है प्रभु तोर से कौन से बात छिपे है परमात्मा तय सबला जानने वाला। आज ये धरती में अत्याचार पापाचार बढ़ गए हैं तो ये दीन दुखी मन के उद्धार करे बर ये धरती में अवतरित हो जाते श्याराम जय। माता धरती के बात ला सुनिस भगवान विष्णु रहत दाई अपन दाहिना जंघा ले आगे कर दिस। दाया साइड कौन साइड लगत गुरु हो शाबाश। दाया मतलब जेवनी राइट साइड जेवनी जांग ले आगे करिस भगवान विष्णु। देखो सज्जनों एक कथा ला अपन टीवी सीरियल के माध्यम से देखे हो अनेकों बार कथा के माध्यम से सुने हो लेकिन ये देवरी गांव के अढ़ा लड़का जिनला पढ़े है और जिनला आप मन जिस विद्वान के मुखले सुने है वही बात ला बता ही कथे श्याराम जय। भगवान विष्णु पन दाहिना जंघा ले ध्यान देना माता दो के सुखाड़ीस एक श्याम रंग के केस और दूसरा श्वेत रंग के केस। माता धरती ला कथे देवी ये मोर दो अंश आए जेन हर कुछ समय बीते बाद ही ये धरती में अवतरित होकर के कंस जैसे बड़े बड़े पापी मन के सहार करके तोर ऊपर जतेक पाप के बोझ है ओला हल्का कर ही कथे श्याराम जय श्याराम। माता धरती ला किस भाई महतारी हो शांतवन आदिश देवता मन ला घलो कथे देवता हो तहु मन मोर सहयोग के खातिर मोर से पहली गोप ग्वाला बन करके ब्रजमंडल में अवतरित होकर के जतेक अनेक राक्षस तेकर मन के साथ में युद्ध करके श्याराम माता धरती के ऊपर के पाप के बोझला हल्का करे के प्रयास करू कथे श्याराम जय। ऐसे कहे के दाई सबके सबला अपन अपन लोक लौटे के आदेश दे थे श्याराम। आज ये कंस के अत्याचार है तो दिनों दिन बढ़े है कथे श्याराम वही समय के बात राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक मन विचार में पड़े है कथे परमात्मा मोर 7 बेटी में से 6 बेटी के शादी हो गए है श्याराम जिनमें सबसे छोटी बेटी देवकी की विवाह करना है। परमात्मा कल एक सुंदर से राजकुमार मिल जाती बने संस्कारवान परिवार मिल जाती कथे श्याराम जय। आज राजा देवक है तो संस्कारवान परिवार लख हो जाते और आज के मन काला खोज से दाई हो। आज के हमारे समाज में देखो बेटी के शादी करना है तो दाई और दादा परिवार वाले मन का खोज थे डबल मंजिल होना चाहिए घर में बने टाइल्स लगे रहना चाहिए हाँ नौकरी वाला दूल्हा होना चाहिए श्याराम जय। ओकरे कारण दाई जेन परिवार हा फ्लैट खोज थे फ्लैट वाला खोज थे ओकर बेटी की जिंदगी 4 साल के बाद फ्लैट श्याराम जय। टाइल्स वाला घर की जरूरत नहीं है
डबल मंजिल घर की जरूरत नहीं है, परिवार संस्कारवान होना चाहिए। हाँ? बेटी एक कुरिया में रही गुंजाइश ले कर ली, ओकर पति अच्छा कमाने वाला, अच्छा संस्कारवान होना चाहिए, अपन पत्नी के ख्याल रखने वाला होना चाहिए। बेटी अपन जिंदगी आराम से काट रही। हाँ? लेकिन आजकल कहां पावेदाई हो, डबल मंजिल के घर होना चाहिए। वैष्णव जैन परिवार खोसेदाई निश्चित है, ओकर बेटी की जिंदगी 4 साल वैवाहिक जीवन बने जीती ही, 4 साल के बाद खटापट्टी चालू। काबर परिवार में संस्कार नहीं है ना गुरुदेव? और जैन परिवार में संस्कार है, अरे धन भले मत रहा है, चीज भले मत रहा है, लेकिन हंसी खुशी हो बेटी की जिंदगी श्याराम जय। आज राजा देवक चिंता में पड़े, हे श्याराम अपन भतीजा कंसला कथे बेटा तोर बहनी देवकी की विवाह करना है, ओकर एक सुंदर राजकुमार ढूंढ देते, सुंदर संस्कारवान परिवार ढूंढ देते। कथे श्याराम जय। राजा कंस रहा तो कथे चाचा श्री, अरे मोर राहत तेरा खोजे की जरूरत नहीं है, मोर नजर में राजकुमार हरे और शास्त्र में बताते दाई हो, जैन राजकुमार के चयन करे थे राजा कंस और वसुदेव ब्रजमंडल के राजा सूरसेन जेकर बेटा वसुदेव, दोनों परम मित्र रही से एक समय में, ओकर साथ में अपन बहनी देवकी के विवाह ला करे के तैयारी है तो करा थे। कथे श्याराम जय। आज लगन पत्रिका मरा है दाई, सुंदर शादी के तैयारी चला थे श्याराम। आज मड़वा गड़ गए है, चुरमाटी के समय है। कथे श्याराम जय। उड़े जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा। शीर्तन बात है श्याराम, ए चिड़ैया अर्थात जीव तन रूपी पिंजरा में जीव रूपी पंछी लाते कतना छुपा करके रख ले, एक दिन ऐसे आई कि ये जीवड़ा है तुम पिंजरा ला तोड़ के उड़ जाही। कैसे? उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा, उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा, उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा, उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा। पिंजरा के 10 दरवाजा, पिंजरा के 10 दरवाजा, पिंजरा के 10 दरवाजा, पिंजरा के 10 दरवाजा, बिना खोले खुल जाही राम 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 राम। उड़े जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा, उड़े जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। उड़े जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा, उड़े जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा, उड़े जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाहिरा। आज सुंदर चुरमाटी हो गए दाई, तेल माटी हो गए, मैं नाचा के समय है तो आगे है। कथे श्याराम जय। तुम्हार गांव नाचतो नहीं दाई, मैं नाचतो ना, का गाना गाथू? बटकी में बासी कटोरा में नून, बटकी में बासी कटोरा में नून, मैं यहाँ गावत हूँ ददरिया ते कान दे के सुन बिना। कटोरा मेनू मैं हाँ गावत हूँ ददरिया ते कान दे के सुन बिना। हाँ ये है तो सबके जुबान में है श्याराम, काबर के कर बिना मैं ना चाहू सर्वे नहीं करे, सियान ते सियान लइका मन घलो एकर बिना ओकर कार्यला नहीं करे। कथे श्याराम जय। आइएला कथे का
शराब और जे पीते शराब ओकर जिंदगी होते आजकल देखो सियाराम ये शादी पर बिहाव बात तो हरे ये शादी बिहाव पर भी हम तो चला थे खुशी के माहौल में चला थे लेकिन आज समाज इतना बिगड़ गया समाज के आदमी इतना बिगड़ गए सज्जनों कि ये शराब है ये धार्मिक कार्यक्रम में घलो हो गए ही कथे सियाराम ये धार्मिक कार्यक्रम में घलो तुम्हार गांव नहीं है सियाराम हाओ तुम्हार गांव नहीं कहा था मोर दाई दादा हो कई ठो गांव में जाथन देखथन दाई हो लटालट गाँव रहता होगा चलो जल्दी चालू करो कथल कहा था सुकर सुनाइए गाना गाना जे इस नहीं हकीकत बात तो गुरुदेव हो जेल आप मतलब बताओ ये स्थिति है ये धार्मिक कार्यक्रम तो धार्मिक कार्यक्रम आज मरनी कार्यक्रम में घलो व्यवस्था के जरूरत पड़ा थे जेल परिवार में आदमी मरे हैं सियाराम और परिवार वाला दुख में है मेहमान गए है नहवन में काठी में जाती है का खोज से पता है व्यवस्था है नहीं चलबो का ये है परिवार वाला दुख में है लेकिन आदमी जो जा है मेहमान वो व्यवस्था को जो जितना गिर गया है समाज आज यही नशा के कारण देखो जगह जगह हत्या लूट पाट कितना सुने पर में हर रोज कोई ना कोई जगह चाकूबाजी मर्डर रेप बलात्कार जैसी कार्य हुआ थे कारण क्या है नशा शराब तो एक नशा है लेकिन शराब से बढ़ के नशा सूखा का थे दादा जिन सबसे बड़े नशा समाज में आग्रह करना चाहो सियाराम ये नशा खत्म करो नशा नाश के जड़ आए अरे ते नशा करबे तो तोर परिवार कहां से ठीक रही ते नहीं सुधरबे तो तोर परिवार कैसे सुधरी अरे तोर परिवार नहीं सुधरी तो तोर समाज कैसे सुधरी अरे तोर समाज नहीं सुधरी तो तोर गांव कैसे सुधरी अरे तोर गांव नहीं सुधरी तो ये देश कैसे सुधरी सियाराम जय निवेदन करना चाहबो ये गांव के नौजवान साथी मल्ला सियाराम अतेक बड़ कार्यक्रम कराथन राम सत्ता राम के धुन राम के गुण लगावत है राम के कथा ला सुना था आज अवकाली सुनेन परसों भर जेव के देव तो कोई मतलब नहीं है राम सत्ता कराए के कोई मतलब नहीं ऐसा आयोजन कराए के अरे कोई मतलब नहीं अतेक बार धार्मिक कार्यक्रम मोला कुछ तो ज्ञान मिलिस मैं हाँ नशा पान करेला छोड़ दे त्याग देना अगर ते नशा करे बर त्याग देवे तोर एक अवगुण ले त्याग देवे तो ते सुधर जाबे अरे ते सुधरबे तो तोर परिवार सुधरी अरे तोर परिवार सुधरी तो तोर समाज सुधरी तोर समाज सुधरी तो तोर गांव सुधरी अरे तोर गांव सुधरी तो तोर देश सुधर ही सियाराम निवेदन है सियाराम आज मैं नाचा होगे दाई आज बारात निकल गए सियाराम बारात निकले है सुंदर मथुरापुरी में पहुंचे है कथे सियाराम बारात न झूम झूम के नाच नाच के परघावा थे सुंदर गा गा के नाच नाच के बारात के स्वागत है तन करा थे कथे सियाराम और झूले ना मावो दाई झूले ना बारा मच मच के वो झूले झूले ना मारा झूले ना वो दाई झूले ना मारा मच मच के वो झूले झूले ना मारा मिलवा गला रे डोरी मनाया मिलवा गला रे डोरी मनाया ला 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 मेरवा झूला बाती
बारात के स्वागत हेतन हो गए। सुंदर मंडप स्थल मिला करके देव के वसुदेव की विवाह हेतन संपन्न करावत है कथे श्याराम जय। शादी रहा तुम संपन्न हो जाई, बेटी की विदाई के समय है। तब बेटी ला विदा कौन करते? एक भाई हा आखिरी बार हाथ ला धर के रास्ता ला दिखाते, कथे जाओ बहनी जैसन ते दाई और दादा के घर में रही के दाई और दादा के मान सम्मान ला रखेस, अपन कुल परिवार के लाज ला रखेस, वैसने अपन ससुराल में जा करके अपन ससुराल के मान मर्यादा के ख्याल रखबे कथे श्याराम जय। आज अब तो 60 कट हो गए हैगा, बेटी मतलब तुरंत विदा कर देते ना गुरुजी मन के समय में। अब हमारो समय में भाई, उस समय में हम लेवाल गे रहे हैं। हाँ काबर 15 साल हो गएगा विवाह ला, तो 15 साल पहले के संस्कार कुछ अलग रही से, आपके अलग है। तदाई हो पहली के जमाना में बेटी ला विदा करे बर ओकर ससुराल तक जाए कौन हा? ओकर भाई हा। भाई रथ ला सजा है कौन? भैया कंस हा। बहनी और दामाद ला बैठा है रथ तो धीरे धीरे बढ़े है कथे श्याराम जय। दिन के समय रहा दाई और समय में अचानक घोर अंधियारी छा गए, बिजली रहतन कड़क कड़क के टूटा थे। अरे घोर बादल गर्जना करत थे कथे श्याराम जय। घोर आंधी तूफान हेतन चला थे दाई, कंस रहतन विचार में पड़ गए कथे श्याराम जय। जरूर कोई न कोई अब शकुन घटना घटने वाला है। उस समय में दाई आकाश मार्ग के तरफ से श्याराम आकाशवाणी होए बर लगी कथे श्याराम जय। राम सिया राम हो रामा, राम सिया राम हो राम, राम सिया राम हो रामा, राम सिया राम हो राम। रामे हो रामा, राम सिया रामे हो राम, राम सिया रामे हो रामा, राम सिया रामे हो राम, रामे हो रामा, राम सिया रामे हो रामा, राम सिया रामे हो रामा, राम सिया रामे हो जय हो। रामे हो रामा, राम सिया रामे हो रामा, राम सिया रामे हो रामा, राम सिया रामे हो रामा। आकाश मार्ग की तरफ से आकाशवाणी हो लगते श्याराम का, जाको पहुंचावन चले और मूर्ख ज्ञानी हो रामा। अरे बालक ताको अठ हो रामा, हने है तो को प्राण कथे श्याराम जय। रे मूर्ख कंस, जेण देवकी वसुदेव तीरथ में बिठा करके विदा करे बल्ले जावत है सुना, वही देवकी के 8वां पुत्र तोर काल होही, तोर काल होही, तोर काल श्याराम जय। काल के बाद लसुनी साई कंस रहा तंत्र मरा के गथेरा, देवकी के 8वां पुत्र मोर काल होही नहीं, होकर से पहली देवकी ला मार दिया जय श्याराम जय। अब सिर तो बात है सज्जनों, कोनो आदमी ला ओकर आने वाला भविष्य के बारे में बता दे, आने वाला समय के बारे में बता दे भैया, एदे कर जाबे और ते हपट के गिरबे तो वो आदमी सतर्क हो जाए ना, सावधान हो जाए, सावधानी से रहेंगे। वैष्णव कंस सावधान हो गया, रे देवकी के 8वां पुत्र मोर काल हो ही नहीं,
आज देवकीला मार दूं तो मोला मारने वाला दुनिया में कोई जन्म नहीं। कथे श्याराम जय श्याराम। वही का समय में हो रामा कंसे हा कैसे हो राम, ये दिन गा कैसे रामा कारण गा लागी हो राम। हो रामा हो करके देखे दाई बहनी बैठे रहा रथ में, भुजा पकड़ करके रस्सी नीचे जमीन में पटक दी। आज बहनी के केस ला पकड़ के श्याराम जमीन में खिसलावत ले जावत है। कथे श्याराम जय बहनी ला जमीन में खिसलावत ले जावत है। सजनों मयान से तलवार निकाले है, बहनी ला मारने के प्रयास। श्याराम जय देखो दाई हाथ लजोड़े बहनी रहत भैया लकते भैया, मैं तो तेर सबसे परम प्यारी बहन हो ना भैया, मैं तो तेर कोनो कार्य नहीं बिगाड़े हो ना भैया, मोला मत मार भैया, मोला ते छोड़ दे। कथे श्याराम जय कंस रहा देवकी के को बात नहीं सुनत रहा, मारे बर जावत रहा। अक्का बात ला देखे राजा वसुदेव जी अभी विवाह के पवित्र बंधन में बंध के आए। दोनों पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन में सबसे बड़े जो कार्य होते 7 वचन के बंधन, और 7 वचन में सबसे महत्वपूर्ण वचन होते सज्जनों, अगर पति के ऊपर कोई विपत्ति है तो ओकर पत्नी ओकर हरदम ओकर सुख और दुख में साथ दी। पत्नी के ऊपर विपत्ति है तो पति ओकर हरदम ओकर साथ दी। यही सोच रख के राजा वसुदेव जी हाथ लजोड़े खड़े कथे भैया देवकी ला मार करके ते पाप के भागीदारी मत बन। देवकी तो तुर छोटे बहाने कथे श्याराम जय बारंबार मनाई श्याराम, लेकिन कंस रहा तो वसुदेव लगा नहीं, अरे ना रहेगी बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी। कथे श्याराम जय आज जैसे मारे के प्रयास करत रहा सजनों हाथ ला जोड़े युक्ति ला लगाई। कथे भैया देवकी के तुर 8वां पुत्र मोर काल हो ही ना, हाँ मैं वचन देवत हूं देवकी के 8वां पुत्र ला कौन कहे। देवकी के गर्भ से जतेक भी बालक जन्म ले ही एक एक करके तुर चरण में ला करके डाल दो भैया, ते ओला चाहे मारस चाहे बचावत। श्याराम जय लेकिन आज ते देवकी ला छोड़ दे। कथे श्याराम जय वही गा समय में हो रामा कंसे हा कैसे हो राम, माने माँ कैसे भैया सोचन गा लगे हो राम। हो रामा मन में सोचे कथे ठीक तो बात है। जैन दिन में देवकी की 8वां संतान जन्म ली ही
उही दिन में नान कुन लैकला मार दू छोटे से बालक मोर का बिगाड़ल ही कथे श्याराम जय आज कंस रहा तुम देख के रोसेला सुंदर विदा कर दी जाई सुंदर जीवन यापन करत है। कुछ समय बीते के बाद दाही माता देवकी रहतन सुंदर गर्भ धारण करते कथे श्याराम जय माता देवकी गर्भ धारण करिस गर्भ के समय जैसे पूरा हुई सजनों माता देवकी के गर्भ ले एक बालक के जन्म होते कथे श्याराम जय जैसे बालक के जन्म होते दाई राजा वज्रला पता चले राजा वज्र माथा ला धर के बैठे हे कथे श्याराम जय राजा वज्र जी महाराज माथा ला धर के बैठ गए सज्जनों विचार में पड़ गए धर्म संकट में पड़े हैं कथे प्रभु आज मोर घर में एक बालक की उत्पत्ति हो परमात्मा लेकिन बालक की उत्पत्ति में मैं खुश नहीं हो सकत हूं मैं धर्म संकट में पड़े हूं कथे श्याराम जय का धर्म संकट है श्याराम कावर कंस वचन दे कि देवकी के गर्भ से जतेक भी संतान जन्म ली ही एक एक करके कंस के चरण में ले जाकर के डालू परमात्मा अगर मैं मोर वचन ला पूरा करा तो प्रभु तो एक महतारी के गोद है तो सुनना अगर महतारी के ममता के लाज ला रखा तो परमात्मा तुम मोर वचन ही तो व्यर्थ हो जही कथे श्याराम जय धर्म संकट में पड़े माथा ला धर के बैठे रहे नजर पड़ी इसकाकर रानी देवकी के पति के मन के बात ला जान रही पतिव्रता नारी देवकी कथे ओह आज मोर पति चिंता में पड़े है पतिव्रता नारी कथे कौन लदाई एक ही धर्म एक व्रत ने काया वचन मन पति पद प्रेमा कहे श्याराम जय जैन नारी तन मन धन से अपन पति के सेवा करे अपन पति के पूजा करे ओला कथे पतिव्रता नारी जैन नारी स्वप्न में भी पराया पुरुष के मुख न देखे ओला कथे पतिव्रता नारी श्याराम जय पतिव्रता नारी दाई पतिव्रता नारी कर ओ सामर्थ्य होते ताकत होते जन अपन सतीत्व के बल ले अपन पति के प्राण ला यम राजा कल घलो छीन के ला सकते कथे श्याराम जय वो सामर्थ्य थे दाई हो हमारे भारत देश में बड़े बड़े सती नारी होइस बड़े बड़े पतिव्रता नारी होइस माता सावित्री माता सती अनुसुईया माता द्रौपदी माता सीता माता सावित्री के पति के प्राण यमराज लेके जावत रहीस अपन सतीत्व केवल ले माता सावित्री अपन पति के प्राण ला वापस लाली श्याराम जय एक नारी माता सती अनुसुईया दाई जेकर सतीत्व के परीक्षा लेवर जेकर पतिव्रत धर्म के परीक्षा लेवर स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश ओकर द्वार में पहुंच जते कथे श्याराम जय जब ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि के वेश बना के ब्राह्मण के वेश बना करके दाई माता के दरबार में पहुंची भिक्षाम दही माता माता रहा तुम भिक्षा लेकर के निकलिस कथे दाई हमला भोजन करना है तो कैसे हम तो नग्न अवस्था में भोजन करना चाहतन कथे श्याराम नग्न अवस्था में भोजन करना चाहतन माता अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गए कथे परमात्मा आज मोर सतीत्व के परीक्षा है मोर सतीत्व के परीक्षा ले बारे ब्राह्मण बन आए है तब माता भगवान ने याद करिस प्रभु अगर मोर सतीत्व में ताकत हो ही तो ये तीनों जन ब्राह्मण या तो बालक के रूप ले ले तीनों देवल ब्रह्मा विष्णु महेश लदाई अपन सतीत्व के बल ले
बालक बना दिस कथे श्याराम जय। बालक बना करके दाई नग्न अवस्था में अपन सात धार के गोरसला माता सती अनुसुईया तीनों देल पिला दिस। बोल सती अनुसुईया की ए हरे सतीत्व के ताकत दाई आपो मन के पास में हो सकती जैन पतिव्रता नारी है तेकर पास में। हाँ? लेकिन आज समाज में देखो दाई कलयुग में हमर सती नारी हमर महतारी मन के जोन पति की निशानी है वो फैशन बन गए है। पतिव्रता सुहागन नारी मन के पति की निशानी का हरदाई हो कहा है वो बाहा भर चूड़ी गला में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। आज फैशन के चकाचौंध देखो मांग लगलो मांग के सिंदूर के मांग के सिंदूर हमार बहनी मन हाँ फैशन बना रहे काबर। शास्त्र में कहे हमार गुरुदेव मन कथे जतनी लंबा मांग के सिंदूर ला भरवे उतनी लंबा तोर पति के आयु हा वही एती ता कई जन दीदी मन का करवे दाई हो एती मांग ले निकाले है तो यति नान चुने दतनी बड़ मांग के सिंदूर ला भरे रथे कथे श्याराम जय। ईमान से हमार डोकरी दाई मन ला देख ले बने बीच में चकचक ले मांग निकाले रही हो फटफट ले मांग में सिंदूर ला भरे रखे काबर। शास्त्र में के जतनी लंबा मांग के सिंदूर ला भरवे उतनी लंबा तोर पति के आयु हाँ वही एल सीता गलो करे कौन हा माता सीता हा। एक समय के बाद ते दाई हो माता सीता मांग में सिंदूर ला भरत रहा है नजर पड़िस काकर हनुमान जी के कथे दाई ते का करत हस। माता सीता कथे बेटा ए मोर पति की निशानी अरे ए मांग के सिंदूर ला मैं भरत हूं तब का कैसे हुई एकर से जतनी लंबा मोर मांग में सिंदूर ला भरू बेटा उतनी लंबा मोर पति की आयु हा रही। हनुमान जी कथे दाई आतनी बड़ मांग में सिंदूर भरे से जब पति की आयु बढ़ा थे तब मोरो तो पति है वो राम हा। तर हनुमान जी महाराज अपन शरीर भर सिंदूर ला बोध रही काबर अगर अतनी बड़ में भरे से आयु बढ़ा थे तुम्हारे पति राम की आयु जन्म जन्मांतर तक रहा है ऐसे कह के अपन बदन में सिंदूर ला बोध रही। उही दिन से दाई हनुमान जी महाराज तो सिंदूर बदन कहलाए जाते। बोल हनुमान जी महाराज की तहु मंदाई हो इसने भरे करो। अब एक तो सुंदर आप मने संदेश दाई हो जैन सुहागन नारी है और जैन आने वाली पीढ़ी हमार बहनी मन जब भी मांग में सिंदूर भरतो 3 अवस्था में भरना है। 3 अवस्था में कौन कौन से कई जन दीदी मला देख भी अंगना में निकले रही श्याराम हाँ दर्पण लागू मड़ा है बाल ल समारत रथे मांग में सिंदूर ल भरत रथे अवैया जवैया लाइन लगे है। लेकिन दाई कभी ऐसे न करना जब भी मांग में सिंदूर भरो या तो तुम्हार पति तुम्हार सामने में रही ता पहला अपन पति के सामने मांग भर सकते हो या तो तुम्हार पुत्र तुम्हार बेटा तुम्हार सामने में रही ता दूसरा या तो जगह में कोई नहीं रही ता ये 3 अवस्था मांग में सिंदूर भर सकते हो। पराया पुरुष के सामने में कभी मांग में सिंदूर नहीं भरना सकते। श्याराम जय। विद्वान मन बताते दाई जैन नारी पराया पुरुष के समक्ष में मांग में सिंदूर भरते ओकर पति के आयु हा कम होते पति दोष लगते कते। श्याराम जय। गांठ बांध के धर ले रहा दाई हो जब वे मांग में सिंदूर 3 अवस्था में भरो। आज देखो एक पतिव्रता नारी देव की अपन पति के मन के बात ला जानिस अपन पति के वचन के खातिर अपन ममता के बलिदान कर दिस। बालक ले सौंपे बालक ले करके वसुदेव जी महाराज कंस के चरण में सौंप देते कथे। श्याराम जय। पर बुद्धिया हो गिरे तैहा नरतन पाकी पर बुधिया हो गिरा। सिरतौन बात दाई हो ये नरतन ला पा करके पर बुधिया हो गए श्याराम काबर
जीर्ण समय महतारी के गर्भ में रहन परमात्मा ले याद करने कथे प्रभु ये महतारी के गर्भ हमला नरक के समान लगा थे मल और मूत्र बुझाए हन यहाँ ले हमला निकाल ले तो नाम के जपन करबो फिर कहाँ पावे भाई जैसे दुनिया में आयन सांसारिक मोह में फंस गए परमात्मा के नाम लेबर भुला गए। सबसे निवेदन है मधुर मधुर ताली के साथ में भजन में सहयोग प्रदान करना है। बोल रज रामचंद्र की बुधिया तो गिरे तहा नरतन पाते नरतन के दाई आज देखो श्री राम राजा वसुदेव अपन बालक ले जाकर के कंस के चरण में डाले हिक थे श्याराम बालक देखे महाराज कंस के थे वसुदेव जी ते वचन के बड़ा पक्कस ए बात ला मैं जानत रहा लेकिन तोर पहली संतान से मोला कोई खतरा नहीं है तोर 8वां संतान मोर काल हरे तो जा मैं तोर पहली संतान ले जीवन दान बालक के जीवन दान पर इस बालक ले लेकर के अपन महल में पहुंच गए दाई एति देवर्षि नारद मुनि हे तो श्याराम कंस के महल में पहुंचे हे कथे श्याराम देवर्षि नारद कंस के महल में पहुंच के कथे नारायण नारायण महाराज कंस तय बड़ा धोखा खावत कैसे जैन देवकी के पहली संतान ले ते जीवन दान दे हस अरे हो सकते देवकी के 8वां संतान हो ही अब इतना बात ला सुनिस कंस रहा तो न आश्चर्य में पड़ के कथे अरे देवकी के पहला 8वां हो सकते कैसे तो महाराज ले समझावर कंस ले समझावर देवर्षि नारद मुनि तन 8 लकीर खींचे हेदाई हो कथे महाराज ए 8 लकीर खींचे हो तेला क्रमशः गिनती लगा ए छोर से गिनती ला चालू करे जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 कथे श्याराम जय ए छोर से गिनती चालू हो 1 के 30 8 ओ छोर में अब ओ छोर से गिनती ला चालू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 थे श्याराम जय बनिसनी 1 8 वो
अब 8 1 बन गए ना। कंस गलो इसने समझीस, अरे सैनिक जाओ और देवकी और वसुदेव बालक समेत बंदी बना करके ले आओ। श्याराम जय। बालक समेत बंदी बना करके लाथे दाई। महतारी रहतन गोद में बालक ला पकड़े हे श्याराम। बालक लपन हाथ में झटक लेते कथे श्याराम जय। बालक ला हाथ में झटकिस दाई। बालक ला हाथ में लेकर के बालक ला जमीन में पटक दी। माता देवकी के पहली संतान की हत्या हो गई कथे श्याराम जय। देवकी के पहला संतान की हत्या दाई कारागृह में बंद कर दी। देव समय बीता थे, कंस के अत्याचारी दिनों दिन बढ़े हैं। एक दिन के बाद कंस के दाई दादा राजा उग्रसेन और माता पवन रेखा बेटा ला समझाए बर लग गए कथे बेटा जैन रास्ता में ते चला था श्रेलाल, वो अधर्म के रास्ता है बेटा, वो रास्ता लाते छोड़ दे कथे श्याराम जय। ये गलत रास्ता ला छोड़ दे, अधर्म के रास्ता ला छोड़ दे बेटा। ये में समूल सर्वनाश होना निश्चित है कथे श्याराम जय। ये में विनाश के सिवाय कोई दूसरा चीज नहीं है बेटा। सिंहासन में बैठे रहा राजा उग्रसेन, अपन पिता ले ललकार के कथे पिताश्री अरे मोला समझाए के जरूरत नहीं है। अरे मैं समझदार हूं पिताश्री, मोला समझाने वाला कौन कथे श्याराम जय। आज अपन पिता श्री उग्रसेन सिंहासन से नीचे जमीन में पटक दी। देखो भाई ये तो द्वापर युग के बात रही। जिन एक बेटा अपन पिता श्री कारस, आज कलयुग में देखो हर घर में बाप और बेटा के बीच में लड़ाई होगा श्याराम। हर घर में बाप और बेटा के बीच में लड़ाई है। बेटा को नो 4 पैसा कमाए के लिए खोजत थे दाई। बेटा अनैतिक कार्य करा थे, बेटा गलत रास्ते में रेंगेल धरे थे दाई और दादा समझाते बेटा ऐसा मत कर रे, सुधर जा। लेकिन बाप के बेटा कहा मानथन दाई, अपन पैर में जिसे खड़े है सीख जतन। दाई और दादा ला अपन से अलग मारे बाद छोड़ दे श्याराम जय। कोनो बेटा अपन दाई और दादा वृद्धा आश्रम में छोड़ देते श्याराम, तो कोनो तो बेटा अपन दाई और दादा अपन से अलग अपन घर में अकेला खाए बर मजबूर कर देते श्याराम। ए हरे आज की बेटा वाह हरे भागा, दाई और दादा के किए उपकार ला भुला गए हैं, दाई और दादा के कर्जा ला भुला गए श्याराम। अरे भागा, जेल महतारी तो 9 महीना ले गर्भ में पाल के रखीस रे पागल। प्रसव के असहनी पीड़ा ला सहन करके ये दुनिया में तोरा जन्म दिस, आज वो दाई की उपकार ला भुला गए। खून के धार ला पिला के तो छोटे ले बड़े करीस रे भागा, आज वो दाई के दूध के कर्जा लाते भुला गए। जेन बाप तो लुंगली ला पकड़ के चलना सिखाई श्याराम, अपन खुद भूखारिस लेकिन तोला खिलाइस, आज वो बाप के उपकार लाते भुला गए कथे श्याराम जय। सज्जनों, दाई और दादा जी जीवन में नहीं रही तो हमला अच्छा मार्ग बताने वाला नहीं रहा है, सच्चाई के रास्ते में चलाने वाला नहीं रहा है, दुनिया के रीति रिवाज ला बताने वाला नहीं रहा है। अरे अब दाई और दादा की नहीं रहे के पीड़ा का होते श्याराम, वो लड़का ला पूछ के देख, जेन लड़का के सर से बचपन से ही होकर दाई और दादा के प्यार है, होकर दाई दादा के सत्र छाया है तो उठ जा रहे थे श्याराम। जिन लड़का के दाई और दादा के प्यार, दाई और दादा के साया बचपन से उड़ जा रहे थे दाई, वो लड़का ला पूछ के देख, दाई और दादा के नी रहे के पीड़ा का होते, वो लड़का फूट फूट करके रोते करते भगवान आज मोरो कर दाई और दादा रतीश प्रभु,
मोला बने बने बात ला बताती भगवान, मोला सच्चाई के रास्ता में रहेंगे के ज्ञान ला देती प्रभु, मोला बने बने खवाती, पढ़ाती, लिखाती, संस्कारवान बनाती। एक दिन ऐसी आती कि हम दाई और दादा के उपकार के कर्जा ला में छूटते हो, और दाई और दादा के सेवा ला करे के पुण्य मोला मिलती कथे श्यारम जय। वाह रे भागा, जीते जिए दाई और दादा के सेवा ला कर ले, जब तक दाई और दादा के साया है वही लोग कोई कभी बड़ा खूब किनका। 9 महीना ले कोख में रखते औकत को जोखिम कहते जी, 9वां जन्म देते ताकनो दाई होला कई तेरा, बाप के पदवी धन बनाते कैष्णो अंगूठा छापला, सुख मा दुख मा कभू कभू तुम जन भूला माँ बाप ला, जन भूला माँ बाप ला, जन भूला माँ बाप ला। हो राम, दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे राम, दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे राम। नहीं आवे दोबारा लहुट के, नहीं आवे दोबारा लहुट के, नहीं आवे दोबारा लहुट के, नहीं आवे दोबारा लहुट के। दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे राम, दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे राम। नहीं आवे दोबारा लहुट के, कपड़ा बिंतरस के मारे पीतांबर भाई राम, मारे पीतांबर भाई हो राम, मारे पीतांबर भाई हो राम। जिया दादा खाना बिंतरस के कवाला पितर खवाए राम, कवाला पितर खवाए हो राम, कवाला पितर खवाए हो राम। वाह रे भागा बेटा, जैन दिन में दाई जियत रही, दाई बने ढंग के कपड़ा पहने है इतनी पहने है एला नीले के। जैन दिन में दाई आखिला मुंदी सियाराम, ओ दिन में दाई बर 12 हाथ के लुगड़ा ले लेके लाना दस, और दाई ले हाथ दस। अरे भागा, जीते जिए दाई के सेवन कर लेते। जैन दिन में दाई दादा आखिला मुंदी ये दुनिया ले चल लिस, पितर भात खवात हो कहीं के, दाई और बदल पानी देवत हो कहीं के, छानी में बड़ा और कुड़ी ला छिता बस। अरे भागा, कौवला पितर भात खवाए से फल पुण्य नहीं मिले। जीते जिए दाई और दादा के पूजा ला कर ले, दाई और दादा के सेवा ला कर ले। काबर दाई और दादा के सेवा ला करवे, दाई और दादा के पूजा ला करवे, तब भगवान के पूजा करे के जरूरत नहीं है। जिए जिए कपड़ा बिंतरस के मारे पीतांबर भाई राम, मारे पीतांबर भाई राम। जिया दादा खाना बिंतरस के कवाला पितर खवाए राम, कवाला पितर खवाए राम, कवाला पितर खवाए राम। अब आखिर खोले मनवा पाछू पछतावे राम, अब आखिर खोले मनवा पाछू पछतावे राम। नहीं आवे दोबारा लहुट के, 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 नहीं आवे दोबारा
रहा तो अपन पिता श्रीला कारागृह में बंद कर दी सियाराम। समय बीता थे सज्जनों, एति देव के रोसदेव कारागृह में बंद है कथे सियाराम। देवकी और रोसदेव कारागृह में बंद है सियाराम। समय बीता माता देवकी के एक संतान की हत्या हो है। एक झल्ला कौन कहे, एक एक करके माता देवकी के 6 जन लड़का की हत्या हो जाती। सियाराम जय। माता देवकी के 6 जन लड़का की हत्या हो गए दाई। आज महतारी रहतन परमात्मा लपुका लगावत है कथे सियाराम जय। परमात्मा लपुका लगात है कथे प्रभु। अब तो ये दुखिया के दुख ला हर ले परमात्मा। अब तो ये दुखिया के लाज ला रख ले प्रभु। अब तो मोर लाज ला बचा ले कथे सियाराम जय। भगवान विष्णु रहतन माता के पुकार सुना थे सियाराम। अपन सभा में ध्यान देना मत आओ। भगवान विष्णु अपन सभा में माता दुर्गा के एक रूप माता योग निद्रा जेल लकथे योग माया तेला अपन सभा में बुलावत है कथे सियाराम जय। अपन सभा में बुला करके कथे देवी अब ये धरती में मोर अवतरण के समय है सियाराम। तो सुन और तहु मन सुनो दाई हो। मोर कथा में जिन पहली से जुड़े हो ओकर मन पर एक प्रश्न है का। जब माता धरती भगवान विष्णु कर पुकार लगावत गिस तब भगवान विष्णु का करिस वो। हाँ वो लड़का बता थे अपन जांग से 2 के सुखाड़िस बताओ ना। उही 2 ठन केसला माता योग मायला प्रदान करत है कथे देवी ये मोर शरीर के 2 अंश है श्याम केस और श्वेत केस। जिनला ये सफेद रंग के जो केस है ओला माता देवकी के 7वां गर्भ में प्रवेश करना है सियाराम जय। जैसे माता देवकी के 7वां गर्भ 5 महीना के होही वो गर्भ लते निकाल लेवे। अब वो गर्भ ला वसुदेव जी के 7 रानी जिनमें सबसे बड़े के रानी के नाम पौरवी, दूसरा रानी रोहिणी, तीसरा मदिरा, रोचना, इला और भद्रा और सबसे छोटे रानी के नाम देवकी सियाराम जय। मंझली रानी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराना है। जैसे रोहिणी के गर्भ के समय पूरा हुई मोर अंश के अवतरण हुई वैष्णव ठीक माता रोहिणी माता देवकी के 8वां गर्भ में मोर ये श्याम केसला प्रवेश करावे कथे सियाराम जय। जैसे मोर श्याम केसला प्रवेश करावे तोरो अंशला मातो दुर्गल कहा थे तोरो अंशला गोकुल नगरी के राजा नंद बाबा जेकर रानी यशोदा ओकर गर्भ में प्रवेश करा दे। जैसने धरती में अवतरित हो दाई वैसने तोरो अवतरण होही। दोनों के अवतरण एक ही समय में होही अदला बदली होही। कंस ला बता देवे कि तोला मारने वाला है दुनिया में आज ही कहे सियाराम जय। अब नोटिस दिस पॉइंट ध्यान देना महत्वपूर्ण बात विचारनी बात यह है सज्जनों। आकाशवाणी की ही देवकी के 8वां पुत्र के हाथ से कंस की हत्या होना है। चलो ठीक है भगवान विष्णु माता देवकी के 7वां 8वां गर्भ चुना थे वह ठीक है। लेकिन बट माता देवकी के 6 जन लड़का मरवैस विचारनी बात है ना। वो मतलब जिंदा रहना रिश नहीं वो 8वां पुत्र खास से होकर काल है ता 6 जन लड़का जिंदा रहना रिश बोल मरवैस काबर विचारनी बात है ना। तो शास्त्र में बताते दाई एकरो पीछे एक कथा है का जेन 6 जन लड़का की हत्या
कंस के हाथ से होते सियाराम वो लइका मन हा उही कंस के बेटा है सियाराम उही कंस के बेटा है। तब कंस के बेटा कैसे होइस ये सोचे के बात है कथी सियाराम कंस के बेटा कैसे हुइस कंस के हाथ से हत्या काबर होइस तो आवन दाई यही कथा ला थोड़ा जाने के प्रयास करन कथे सियाराम जय सियाराम तोहर चरण के छाव मारा मां जिंदगी हवे बिताना तोरे हाथ मां मोरे हाथ है फिर काबर घबराना गाना गाना हिना राम भजन के गीत मोला गाना हीरा गाना गाना हीरा राम भजन के गीत मोला गाना हीरा सिया कंस रहा तुन कई के बढ़ जावा थे कथे सियाराम कंस के अत्याचार दिनों दिन बढ़े है कंस अपन पुत्र मल्लमारी से कथा का हरे तो आवन इला जाने के प्रयास करबो कि कंस के पूर्व जन्म की ओर चलथन कथे सियाराम कंस के पूर्व जन्म की ओर चलथन सियाराम कंस अपन पूर्व जन्म में कौन रहीस और का कारण से अपन पुत्र मन मारे थे कथे सियाराम कंस दाई अपन पूर्व जन्म में काल ने मी राक्षस के रूप में जन्म ले रहीस जैन काल ने मी राक्षस के 6 जन बेटा होते जैन 6 जन लड़का राक्षस के कुल में जन्म ले रहीस लेकिन राक्षस के कुल में जन्म लेकर के भगवान विष्णु के उपासक सियाराम भगवान विष्णु के पूजा करे 6 जन लड़का तब हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है सियाराम का जैसने जैसने घर द्वार तैसने तैसने खैर पा और जैसने जैसने दाई दादा तैसने तैसने सियाराम आई नहीं वो राक्षस के घर में जन्म ले रही लड़का मनते राक्षस से रहना रहीस ना वो मन भगवान विष्णु उपासक काबर रहीस ता एकरो पीछे एक ठक कथा हेराई हो जैन 6 लड़का भगवान विष्णु के उपासक रहीस राक्षस के कुल में जन्म लेकर के वो अपन पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के नाती है कथे सियाराम ब्रह्मा जी के नाती है
तो राक्षस के घर में जन्म का बल्लीस, यही बात है ना। तो एक दिन के बाद ब्रह्मा जी ध्यान में मगन रहे दाई। मरीचि के पुत्र ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि जेकर 6 जन लड़का वो 6 पुत्र हतन खेलत कूदत ब्रह्मा जी के आसन ला डोला देते, ओकर ध्यान ला भंग कर देते। कथे श्याराम जेकर कारण से 6 लड़का ला श्राप मिलते दाई। अरे बालक जाओ, आज तुमन मोर ध्यान ला भंग करे हो तो मैं तुम्हारा श्राप देवत हो श्याराम कि जिन प्रकार की तुम आश्री वृत्ति करे हो तो तुम्हार मन के जन्म राक्षस के घर में होना। श्याराम जैसे राक्षस के घर में जन्म हो आज मोर कर एक गति ला करे हो। वो 6 जन लेकर आए तो हाथ ला जोड़ के खड़े हो के कथे दादाजी आते एक बार श्राप हमला मत दे, काबर हमन देवता और राक्षस के घर में जन्म ले अच्छा बात नो है। श्याराम आज 6 जन लड़का है तो विनती करा थे, सुंदर गुहार लगावा थे। कथे श्याराम आज 6 जन लड़का ला ब्रह्मा जी कथे बेटा हो तुम ला श्राप दे हो जाओ, तुम ला वरदान देवत हो का कि तुम राक्षस के घर में जन्म लो, लेकिन तुम ला पता रही श्याराम कि तुम देव पुत्र हरो, एकर कारण से तुम भगवान विष्णु के उपासक रहू। श्याराम जय ऐसे कही के दाई वो 6 जन लड़का है तो श्रापित होते। श्याराम अपन अगले जन्म में राक्षस के घर में जन्म लेकर के कालनेमी के रूप में घर में जन्म लेते थे। श्याराम जय कालनेमी राक्षस के घर में जन्म लेते। श्याराम वो 6 जन लड़का रहा तो भगवान विष्णु के ध्यान में मगन रहा है। वो समय में हिरण्यकश्यप राक्षस के त्राही त्राही मचे रहा है। पता चलिस कि हिरण्यकश्यप ला पता चलिस कालनेमी के 6 जन लड़का विष्णु के पूजा करा थे। ऐसे करके दौड़े दौड़े आए और वो लड़का मला समझा लगे, अरे बोल आज तुम भगवान विष्णु के पूजा करत हो, ए धरती के भगवान में हरो, मोर पूजा करो। अरे विष्णु के पूजा करना। श्याराम ऐसे करके दाइयो 6 जन लड़का ला बोली। श्याराम वो 6 जन लड़का रहा तो हिरण्यकश्यप के बात में हंस दिस कथे। श्याराम हिरण्यकश्यप के बात में हंस दी दाइयो कर बात के मजाक उड़ा दिस। वो 6 जन लड़का हिरण्यकश्यप क्रोध होके श्राप दिस, अरे बालक तुम आज मोर बात के अवहेलना करे हो, अपन पिता समान महाराज के अवहेलना करे हो तो जाओ मैं तुम्हारा श्राप देवत हूँ कि तुम्हारे पिता के हाथ से तुम्हारे मन की हत्या होना है। एकरे कारण दाई यही श्राप ला रखे बर माता योग माया और 6 जन लड़का ला पाताल लोक में छुपा करके रखीस। जैसे कालने में कंस के रूप में जन्म लीस, एक एक करके जैसे देव के रुसदेव की विवाह हुई। श्याराम एक एक करके देव के रुसदेव के गर्भ में डालिस, बालक के मन के जन्म हुई। माता देवकी के पुत्र के हत्या ओकरे पिता कंस अर्थात कालनेमी के हाथ से करवा। श्याराम ये श्रीमद देवी भागवत पुराण के बात ते श्याराम और विष्णु पुराण में घलो ये बात ला बता है कथे। श्याराम आवनदाई हो समय बीता थे, माता देवकी के 7वां गर्भ के समय है। भगवान विष्णु ला आज देवता मन घलो पुकार लगावा थे कथे। श्याराम प्रभु तोरे सुरता रामा तोरे सुरता दिन रात सताईरा मोला पारे लगा देरा प्रभु बेड़ा पार करा देरा। हो Oh
तोरे सुरता प्रभु तोरे सुरता रवा तोरे सुरता रवा तोरे सुरता दिन रात सताई बोला प्रभु मेरा पार करा बोला मेरा प्रभु मेरा पार करा मेरा प्रभु तोरे सुरता रवा तोरे सुरता प्रभु तोरे सुरता दिन रात सताई बोला प्रभु मेरा पार करा मोरे रामा दया के तो मोरे रामा दया आजा राम और सब तोरे सुरता रामा तोरे सुरता सब तोरे सुरता रामा तोरे सुरता दिन रात सताई बोला आज देखा जाई भगवान विष्णु रहा तो अपन श्वेत केसला माता योग माया के माध्यम ले माता देवकी के सातवां गर्भ में प्रवेश कराते थे श्याराम जैसे सातवां गर्भ के समय 5 महीना के होते वो गर्भ ले निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा देते। ये डाल मथुरापुर में हल्ला फैल थे भाई कि देवकी के सातवां गर्भ है तो कंस के डर के मारे गर्भपात श्याराम आज सातवां गर्भ है तो रोहिणी के गर्भ में है श्याराम समय पूरा है माता रोहिणी के गर्भ में एक बालक के जन्म होते जेकर नाम पर थे बलराम जी महाराज के थे श्याराम बोल बलराम जी महाराज की 8वां गर्भ के समय है दाई 8वां गर्भ में भगवान विष्णु के श्याम के 9 ले 10वां महीना के समय पूरा होते दाई भादो के महीना चलत रहा है। भादो के महीना के तिथि के 8 के बुधवार के 12 बजे रात रोहिणी नक्षत्र में अंधियारी पाख में भगवान विष्णु धरती में अवतरित होते। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे श्री कृष्ण अवतरण की कथा है दाई हो आवन पीला बत्ती के संकेत है श्याराम। पीला बत्ती के संकेत एक सुंदर संदेश 5 मिनट के समय में संदेश और सुंदर एक भजन के माध्यम ले आप मन ले विदा ले भूखते श्याराम तो आवन दाई हो। हवन कौन से धर्म ला मानने वाला श्याराम आए हिंदू धर्म और हिंदू धर्म भी एक ही धर्म है जन सनातन धर्म है श्याराम आदि अनादि काल से चले आवत है। आज यही सनातन धर्म तन खतरा में पड़े है का बताई हो। आज हमारे सनातन धर्म के इंसान अन्य धर्म के आदमी मन है तन विचित्र विचित्र बात ला बता करके धर्म परिवर्तन करावत है दाई हो। सही बात नहीं वो तक का हमारे भगवान पर विश्वास नहीं है नहीं है वो हावे तो अपन धर्म ला छोड़ के दूसरा धर्म ला काबर अपना श्याराम अपन धर्म छोड़ के काबर दूसरा धर्म अपना था वो है। हमारे हिंदू धर्म में हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है 33 प्रकार के देवी देवता
राम ला मानने वाला मन राम ला मानो, अरे श्याम ला मानने वाला मन श्याम ला मानो, अरे दुर्गा ला मानने वाला दुर्गा ला दाई, शंकर ला मानने वाला शंकर ला, बजरंग बली ला मानने वाला बजरंग बली ला मानो। कथी श्याम जय। चाहे तुमन गेहूं पिसान के गुलगुल भजिया बना खाओ, पराठा बना खाओ, चाहे अन्य कोई व्यंजन बना के खाओ, बनहिता गेहूं के आटा ले। वैष्णो दाई चाहे तुम राम ला मानो, श्याम ला मानो, कन्हैया ला मानो, बजरंग बली ला मानो, नाम अनेक है परमात्मा एक है। तो अपन सनातन धर्म ला मजबूत रखन, अपन सनातन धर्म की ओर कोई भी आंख उठा करके देखे वही ला ओकर मुंह उतनी बेर मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। तो आवन अंतिम भजन है दाई हो। मैं देखा तो आते वेले कनो ऐसे गोल मांग बैठे हो, हाँ कोनो हाथ ले से बांध के बैठे चुप पे, कोनो ऐसे दाढ़ी धाले तो का दुख पर गए। तो सबसे निवेदन है दाई हो, भले हाथ ला फरिहा ले और हाथ ला उचा करके ताली बजाते हो, भगवान के भजन में सहयोग प्रदान करना है। बजाहू ना। अब एक बात है, गांव गांव होते तरिया दाई, तुम्हार गांव तरिया है नहीं, हाँ, और गांव गांव में होते कुआं, और जैन राम जी के भजन में नहीं बजा ताली नहीं बजा ही ओकर मुड़ी में खस खस ले, हाँ, तो सबला ताली बजाना है। बजाहू ना। बोल रामचंद्र की। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। कौन से नारा? मोल बाद में सबला बोलना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। के है वो तो आवाज सुनिए इससे। एक बार आओ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बात ताली बजाते हुए। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। कौन सा नारा? मेरे भारत का बच्चा बच्चा, आज बढ़ कर गई वो बहुत बढ़िया। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम, मेरे हर घर में एक ही नाम, हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। हाथ बढ़ कर गए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे हम हिंदू है बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर। हमसे जो टकराएगा कर देंगे हम उसको ढेर, कर देंगे हम उसको ढेर। राम नाम की जोत जला के, राम नाम की जोत जला के उनमें उसी का नाचेंगे। जय जय श्री राम। देखो दाई हो, ताली का आवाज आना चाहिए। आप दाई मन लगा हाथ के भैया मन चुप हो गए। चलो। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, भैया मन से निवेदन है, गुरुदेव मन से घलो निवेदन है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा
हमारे 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 भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोल गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तुरकुल गए जे नहीं बोले ही जय।